भाई ये कमाने वाली है, अगर ये चली जाएगी तो घर कैसे चलेगा? ये बड़ी ऐसी हकीकतें हैं जिनमें आंखों में आंखें डाल के हमें बात करनी होगी। और देखिए, याद रखिए, सबसे पहले तो अपना तवक्कल बढ़ाना है ना। ये यकीन जब हमारे अंदर पैदा हो जाना है कि उसने वादा किया है कि तुम्हारा रिस्क तुम तक पहुंच के रहेगा, जो तुम्हारे नसीब में लिखा है, तो फिर सादिया की शादी होने या मतीरा की शादी होने से फर्क नहीं पड़ा। उसने बनाने जराए, वो कैसे तुम तक पहुंचाएगा। लेकिन हमारे पेरेंट्स, क्योंकि उनको उस तरह का ना स्कूल ऑफ थॉट्स मिले, ना उस तरह की उनको आज़ादी, राय की भी आज़ादी दी थी हमारे पेरेंट्स को। जिस तरह अब आज हम खड़े होकर बात करें, हमारे वालिदैन इस तरह बात नहीं कर सकते। मुझे इतनी अच्छी बात है कि आपने पॉइंट बिल्कुल सही रेज किया सादिया, कि माँ बाप आपने आसपास देखे, मैं भी अपने आसपास देख रही हूँ, बहुत सारी लड़कियां जो कि लिटरली घर चला रही हैं, उन पे ये भी है कि जिन्होंने अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ाना है, फिर उनकी शादी भी करनी है। और सिर्फ खवातीन तक नहीं है, बहुत सारे भाइयों तक भी ये बात है, उन पे प्रेशर है कि नहीं पहले तेरी बहनों की शादी हो जाए, नहीं पहले तेरी बहनों की शादी हो जाए। माँ ने नहीं, बहनों ने भी दिया होता है प्रेशर। एंड द weirdest thing, जो इतना कुछ कर रहा होता है ना, उस बेचारे की कोई वैल्यू नहीं। हाँ, ये एक फैक्टर लोगों को लगता है वो इंटाइटल्ड है, ये हमारा हक करेगा। बिल्कुल, बड़ी सिंपल सी बात में यहाँ। अच्छा, मैं चाहूंगी अभी कंटिन्यू करें, लेकिन सलमा भी, क्योंकि उन्होंने ज्वाइन कर लिया। सलमा हसन, अस्सलाम वालेकुम सलमा। आ जाए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं सलमा? बहुत अच्छी बात। यस, लिटरली सदियों बाद। तो सलमा, आपको टॉपिक का तो जैसे हम इंट्रोडक्शन को तो पता ही, कि आज हम टॉक्सिक ट्रेट्स के हवाले से बात कर रहे हैं, और ये हम टॉक्सिक ट्रेट्स बाहर भी नहीं ढूंढ रहे। ये इसलिए लोगों को बात हजम नहीं होगी कि जी ये थोड़ा सा बोल्ड टॉपिक लोगों को इसलिए लग रहा है क्योंकि आज हम माओं के वाले से बात भी करें कि पेरेंट्स भी हमारे टॉक्सिक होते हैं। जैसे अभी सादी ने बड़ा रिलेशनशिप पे बात जी, आज स्पेसिफिकली कि घर के अंदर के रिलेशनशिप, जनरेशनल ट्रॉमा, जायदाद में जो मिलता है ये लोग। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि जब मैं इंडस्ट्री में थी, इन लोगों ने मुझे देखा, बहुत यंग एज में मैं आ गई। मेरी बड़ी बहन आलिया, फिर मेरे माशाल्लाह 3 भाई, उन सब की शादियाँ मेरे बाद हुई। मतलब जब मैं आई तो मुझ पे एक मेंटली था, अच्छा ये इन सब की शादियाँ मैंने करनी है, इन सब का ये घर मैंने चलाना है। तो ये मैं आपको बता रही, एक तो लड़कियाँ खुद अपने ऊपर तारी कर लेती हैं, फिर आपको जो माहौल घर का मिल रहा होता है वो कर देता है तारी। तो एक टाइम आता है जब आप कहते हैं कि अब बस, आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा दोस्त, कोई ऐसा रिश्ता आपको अचानक से मिलता है जो आपको ना वो आईना दिखाता है जो आप खुद देखना ही नहीं चाह रहे होते। आप अपने उस आईने से भाग रहे होते हैं कि यार नहीं, मैं इससे छुप रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में ऐसे ही एक दोस्त मेरा आया और उसने मुझे बड़े खुल के इसे बताई, ये अब तो कब तक चाहती है कि ये होता रहे। एंड एक दिन मैं सडनली उठी, मैंने अपने वालिदैन से बात की और हर बंदा अपने अपने घरों में जाके सेट हो गया। मैं तो हैरान थी कि मुझे लग रहा था कि जब तक मैं हूँ तब तक ये कभी कुछ हो ही नहीं पाएगा। ये भी हम अपने पे खुद ही सवार कर लेते हैं कि हमने खुद ही सवार किया कि यार ये सब चीजें, घर का माहौल भी आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है लाशऊरी तौर पे ले। यही तो मैं कह रही हूँ, लाशऊरी तौर पे वो आपने ले ली, लेकिन जिस दिन आपने स्टैंड लिया अपने लिए कि अब मुझे नहीं करना, उस दिन आपको लगता है, आँख खुलती है, अच्छा मैं तो इनके लिए जरूरी ही नहीं थी। और आगे से आपको बड़ा मजे का जुमला, हमने तो नहीं तुमसे कहा था करने, हमने तो नहीं मांगा था, और हमने तो नहीं कहा था। तो ये फर्ज आपने अपने पे जो खुद किया था, तो कोई थैंक यू भी नहीं कह रहा आपको, और आप बड़े मजे से कह रहे हैं कि हर बंदा, यार हमने तो नहीं कहा था, कभी हमने कहा तुमसे कि ये कर दो, तुम खुद ही कर रही थी, अच्छा तो करती रहो, तुम्हें अच्छा बनने का शौक है। तो लिटरली ये कितना डैमेज देता है अंदर से उस शख्स को जिसने बेलॉस आपके लिए मेहनत की हो, मोहब्बत की हो, रिश्तों को बकायदा पाला हो, और उसको आप कह रहे हो कि हमने तो मांगा ही नहीं था तुमसे, हमने तो कहा ही, अच्छा तुम कर ही, तो हमने कहा करो, तुम्हें अच्छा बनने का शौक था तो अच्छी बनने का शौक था। हाँ, अरे अगर तुम लोग उस वक्त हाथ पाँव चला रहे होते तो मैं भी थोड़ी देर मैं भी रेस्ट कर लेती। मैं भी कुछ फोकस करके अपनी जिंदगी की अपनी कोई चीज बना, अब अपने बारे में सोचती, अपने बारे में सोचती, अपना कोई बिजनेस कर लेती, क्योंकि जो बाकी जिम्मेदारी इंसान ये ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो रिलेट कर, जिनको लगता है ना कि हम बड़ी गुडी लाइफ गुजार के, हमने तो कोई फेरी लाइफ गुजारी है। हमने ऐसी कोई फेरी लाइफ नहीं गुजारी। मैं आपको बताऊं, हमने बाकायदा एक बर्डन के साथ लाइफ गुजारी है। अब मैं कहती हूँ ना, अब अगर मुझे कहे ना कोई काम करने का, तो मुझसे दिल ही नहीं करता।
क्योंकि वो काम जो मैंने किया वो मुझे था कि यार ये नहीं करूँगी, इस सेट से भागी उस सेट से भागी इस सेट से भागी, क्योंकि पता है घर महीने का 5 लाख निकालना है, इसकी फीस, उसका खाना, इसका ओके। अब मैं सुकून में हूँ, मालिक का एहसान है, मेरा मियाँ ने कहा टेंशन नहीं लो, सुकून करो। तो ये अब मुझे कोई कहना काम तो शायद मैं अपनी मर्जी से करूँ, को अपने दिल का करूँ, और अब दिल भी नहीं करता, साफ सी बात। ये वैसे मैंने इसलिए आपको अपनी मिसाल दी, बहुत कम लोग डरते हैं ये बातें करते हुए, मैं बहुत ओपन बात करती हूँ, मतलब लिटरली ना जोड़ दिया इसने बात को। मैंने अपने आसपास कितने, और फिर हम देखते हैं क्योंकि साथ ही उन सब चीज़ों को ना आपकी पर्सनालिटी पे असर और फर्क पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है, ऑब्वियसली, बिकॉज़ यू कांट फ्लरिश ना, बन जाते हो आप, एक ही चीज पे अड़े हुए होते हो। और आपने लोगों के सामने अपना वो कहते हैं ना लिबादा भी ओढ़ा हुआ है, वो भी नहीं दिखाना। आपने फैमिली की भी इज्जत रखनी है, अपनी भी रिस्पेक्ट, उसी के लिए तो आप कर रहे हो, उसी के लिए कर रहे हैं, उसी के लिए तो ये चीजें मेरा ख्याल है कि जब मैंने आपको पता, मैंने अपनी मदर से बात करी थी जब आलिया की शादी होगी, सब मैंने अम्मी से कहा, मैंने कहा अम्मा अब मेरा एक जो सबसे बड़ी चीज़ है, अब आप हज कर। तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो तुम्हारी शादी बात। मैं कहा नहीं, आप हज करें, हज के बाद आप जिससे कहेंगे मैं शादी करूँ, क्योंकि मुझे पता था, मैं बहुत बचपन से एक चीज़ सुनती आ रही थी कि अच्छा ये चली जाएगी तो क्या होगा। और फिर मैंने उन्हें बिठाया, मैं कहा अम्मा मेरे जाने से कुछ नहीं होगा, आपको पता ही नहीं अल्लाह मियाँ ने आपके लिए क्या, इससे बहुत बेहतर कुछ सोचा हो, मेरी ज़िंदगी में आने वाला शख्स शायद मुझसे बेहतर हो, जो आप लोगों के लिए बेहतर सोच रहा हो। तो ये चीज़ें होती, और माँ ने इतना उसका मुझे प्रेशर लिया था कि अम्मी मेरी शादी से 12 दिन पहले डेथ हो गई, क्योंकि उनको ये था कि हम नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, सादिया के बगैर हम कैसे, इसने तो हमें हथेली का छाला बना के रखा है, एजी कैसे चलेगा, एजी कैसे होगा, जबकि पूरी ज़िंदगी मैंने उनकी सेटल कर दी थी, उनके पास उनका घर था, ड्राइवर था, गाड़ी था, ऊपर का घर रेंट पे देना था, उनकी ज़िंदगी एक साइकिल की तरह चलनी थी। लेकिन उनका अंदर का खौफ इतना था, इतना वो मुझ पे डिपेंडेंट थी, जबकि मैंने कभी नहीं चाहा था। तो मैंने ये मिसाल इसलिए अपनी दी कि लोग अपनी बात करते हुए डरते हैं, लेकिन शायद मैं आज अपनी बात करूँगी तो आप इससे रिलेट कर पाएंगे कि मेरे साथ भी यही हो रहा था या ये हो रहा है। लेकिन आप बिठाएं अपने वालिदैन को, उनसे बात करें, क्योंकि भाई बहन नहीं सुनेंगे, दे आर खुद गर्ज, और उनको इसी नज़र से देखिएगा, उनमें से कोई आपकी नहीं सुनेगा, उनसे आपको खुद पॉजिटिवली दूर होना है। कुछ रिश्तों से हम दूर होकर ना बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, और यकीन माने वो रिश्ते तब मजबूत भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि अगर बिल्कुल वो साथ साथ रहे ना तो एक तो अहमियत भी ख़त्म हो जाती है। मैं आपसे कह तो रही हूँ, मुझे तो मुंह पे कहा गया था, तो हमने कहा था तुम्हें सब करने का। मैं तो अच्छा, मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं ये जो कर रही थी ये कोई फजूल काम था। वही बात है कि एक जैसे एक घूसा सा आपने किसी ने आपके दिल पे मार दिया, और आपको तोड़ दिया, आपकी पसलियाँ तोड़ दी उससे। लवली थिंग, पर आई आल्सो से दैट यू राइट, लोग को जिस तरह लोग बोलते हैं कि लड़की को शादी, वो लड़की छोड़कर थोड़ी जा रही है, वो चांद पर थोड़ी चली जाएगी, या मतलब वो फिर भी आपकी बेटी है, वो फिर भी मिल सकती है। लेकिन आई थिंक अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है दैट्स रियली वर्किंग, उसको अप्रिशिएट करो यार। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से जब वापस आएंगे आपकी कॉल्स भी लेंगे, और माँओं का टॉक्सिक ट्रेट क्या होता है इस पर बात करेंगे, छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और वो जो सवाल मैं छोड़ के गई थी ना कि माँओं के अंदर टॉक्सिक ट्रेट्स क्या होते हैं, ऑफ कोर्स हम नीलम से तो पूछेंगे, लेकिन सलमा आपके नज़दीक माँओं के ऐसे क्या टॉक्सिक ट्रेट्स होते हैं जिनकी वजह से बच्चे बड़ी गलत जगहों पे लैंड करते हैं? आई थिंक सबसे टॉक्सिक चीज़ फॉर अ मदर इज़ कि वो देख रही हो कि चीज़ें गलत हो रही हैं, जानते बूझते खामोश रहना, उन चीज़ों को जाने देना, बढ़ावा देने वाली बात। एग्जैक्टली, आपको पता है क्या हो रहा है, आपको पता है योर चाइल्ड इज़ बीइंग मिसयूज्ड, आपको पता है कि उसके ऊपर कितना प्रेशर है, मगर आप उस चीज़ को कह रहे हो अच्छा कोई बात नहीं, हो रहा है ना, कर रही है ना, भाई बहन है ना, ये है फुला है,
व्हाट दे डोंट रियलाइज इज कि वही चीज़ वो अपनी ज़िंदगी में कैरी कर जाते हैं। वो आप सिर्फ फिर घर पे नहीं करते, आप आगे जाके शादी करेंगे, आपके बच्चे होंगे, वो आपकी पूरी ज़िंदगी में ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि आपको लगता है ये नॉर्मल है, जो कि नॉर्मल नहीं है। एवरीबडी नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड। किसको प्यार नहीं चाहिए? हर चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे नहीं होती, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे है भी, अगर आप उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो उस अगले वाले को तो यही लगे ना, बच्चा तो यही सीखेगा दैट ओके इट इज़ ओके। कल को आप शादी करें, आप घर में जाएं, आप जाके घर संभाल रहे हो, फाइनेंशियली भी संभाल रहे हो, फ़र्ज़ करें आपको लगेगा ये तो ठीक है। इवन लड़कों में भी ये चीज़ आ जाती है। अब देखिए ना, अगर बीवी कमा भी रही है तो आपका हस्बैंड थैंकलेस हो जाता है। हाँ तो ठीक है, तुम कर ही तो रही हो ना, करो क्या, अरे यार इसका नान नफका तो तुम्हारे ज़िम्मे था। अगर वो करी तो थैंक यू बोल दो, इवन दो उसके ऊपर दीन की तरफ से तुम्हारे लिए खाना बनाना या तुम्हारी फैमिली के लिए भी बनाने की इजाज़त नहीं है। और अगर वो कर रही है और अगर तुम उसे अप्रिशिएट कर दोगे तो वो और दिल से करेगी। एक्नॉलेज ना करना ये भी बड़ा टॉक्सिक पना है। सबसे बड़ा हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, या अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मदिया बहन, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक जी। पहले तो तमाम पैनल को आपका सलाम हो, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी खवातीन बनाई हुई हैं। हमारी मतीरा तो यानी ये टीवी की जान है, बिलीव मी। देखिए बात ये कि हम इस पैराए पे देखें ना कि यहाँ पॉजिटिविटी मिलती है। जब जो कोई वाइब्रेंट होता है, कोई आपको एक्टिविटी देता है, तो हमें उसको अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। अब आइदर दिस आप किसी रॉन्ग साइड पे ले लें, या ये पॉजिटिव साइड पे ले, या नेगेटिव साइड पे, इट्स डिपेंड अपॉन यू। ठीक है ना। बात ये बताइए, आप जो प्रोग्राम कर रही हैं, सीरियस नोट पे कर रही हैं, डेफिनेटली देखिए बात ये टॉक्सिक रिलेशनशिप ये होता है, वो आपको घर में भी मिल सकता है, आपको ऑफिस में भी मिल सकता है, आपको किसी भी जगह मिल सकता है। लेकिन मसला ये होता है कि टॉक्सिक रिलेशन आपको, जो टॉक्सिक पीपल होते हैं ना, वो आपको बेसिकली आपको एक मेंटल टॉर्चर दे रहे होते हैं। जब मेंटल टॉर्चर देते हैं तो आपकी पूरी बॉडी इफेक्ट होती है। लेकिन मैं जाहिर है मेरी उम्र गुजर गई, मैंने अब एक चीज सीख ली है मदिया, वो ये है कि आपको शटअप कॉल देनी पड़ेगी। अगर आपको कोई टॉक्सिकेटेड करता है तो आपको एंटीडोट लाना पड़ेगा, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो मास्टर के लिए और बुरा होगा। बल्कि मैं कहता हूँ कि जो लोग, अगर ऐसे लोग हैं तो हमें चाहिए कि उनको आप शटअप कॉल दें, सब मिलके दें। असल बात यह है कि देखें, बात यह है कि आप जैसे इन्होंने कहा ना, इन्होंने कहा कि बात ये कि मेरी अगर बीवी अगर काम कर रही है, अगर वो घर पे आती है, अगर अब्बा आते हैं ना घर में, तो सब कहते हैं हाँ अब्बा क्या, उसके पानी भी पूछते हैं, पूछते हैं कि थक तो नहीं गए। लेकिन बीवी अगर आती है ना बेचारी, उसको तो पहले आके किचन देखना होता है, सबको देखना है। तो हमें उनको भी तो क्वेश्चन देना है। माँ जब घर पे आए काम करके, तो बच्चों को, मियाँ को कहना चाहिए हाँ भाई थक तो नहीं, जरा बैठ जाए, तेरा तसल्ली कर ले, पानी पी ले। तो ये है पॉजिटिव नोट। अगर हम इस रवैये को तब्दील नहीं करेंगे तो हमारा माशरा कभी ठीक नहीं। मेरा सवाल आप लोगों से क्योंकि आप लोग मीडिया से ताल्लुक करते हैं, जाहिर बात है मैं, क्योंकि मेरा कुछ बहुत 15-16 साल से तमाम टीवी चैनल से और होस्ट से ताल्लुक है, और मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो भी करती हैं। लेकिन क्योंकि आप इतनी मेहनत करती हैं, सुबह निकल के आती हैं, काम करती हैं, और फिर उसके बाद भी बातें करती हैं, सुननी पड़ती हैं, और बहुत सी फजूल बातें बनी, आप उसको कैसे टेकअप करती हैं, और किसको जवाब देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए, किसको इग्नोर करना चाहिए? आई वांट टू आस्क यू पीपल दैट दिस क्वेश्चन। चलिए बहुत शुक्रिया जी, आपके सवाल आपका अच्छा था, हम पूछेंगे भी। लेकिन जैसे आपने बात की ना कि आपके घर में भी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते हैं और आपके बाहर भी बहुत सारे टॉक्सिक लोग होते हैं। बाहर के लोगों से तो खुद को डिस्टेंस कर सकते हैं, बट घर के लोगों से मतीरा हम खुद को, व्हाट डू यू थिंक, कैसे अपने आप को डिस्टेंस कर सकते हैं? हम माँ से कैसे खुद को डिस्टेंस कर सकते हैं? और जब माँ की टॉक्सिक ट्रेट्स के वाले से बात कर रहे थे तो हम पहले भी बात की ना कि